आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्लो मीटर्स पे, जैसे कि वेंचुरी मीटर पे, ऑरिफिस मीटर पे और पिटोट ट्यूब पे। और इसके थ्योरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने इन तीनों फ्लो मीटर्स वेंचुरी, ऑरिफिस और पिटोट ट्यूब के थ्योरी कवर नहीं करे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि वो जो इक्वेशंस है वो आपको क्लियर हो और इसके बाद इस प्रॉब्लम पे आइएगा। और अगर आपने देख लिया है, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1। A horizontal pipe of cross-sectional area 5 cm square is connected to a venturi meter of throat area 3 cm square as shown in the figure. The manometer reading is 5 cm of water. Find the velocity and discharge. And also given that the gravitational constant G is 1000 centimeter per second square. अब इस प्रॉब्लम में डेटा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखो सारे डेटा जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पहला चीज, और जी का वैल्यू भी जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। तो इस तरह का डेटा जो है ना, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम जो है वो है एक वेंचुरी मीटर का, और इसमें जो है एक वेंचुरी मीटर दिया हुआ है जो एक पाइप से कनेक्ट है। मान लो कि ये पाइप है, यहां से वाटर इन हो रहा है और ये सेक्शन यहां से लेके यहां तक जो है आपका, वो है आपका वेंचुरी मीटर। ये पाइप है यहां तक और ये है आपका वेंचुरी मीटर। इसमें जो दिया हुआ है कि पाइप का दिया हुआ है एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो एरिया है A1 वो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज गिवन। और फिर दिया हुआ है थ्रोट एरिया, इसका मतलब ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं थ्रोट वेंचुरी मीटर का। ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं A2 मिनिमम एरिया, और ये जो दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये दिया हुआ है कि इसमें जो मैनोमीटर कनेक्ट है उसमें वाटर है। इसका मतलब जो वर्किंग फ्लूइड जो वेंचुरी मीटर में फ्लो कर रहा है सेम फ्लूइड मैनोमीटर में है और दोनों वाटर है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो रीडिंग है इस मैनोमीटर का, मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है वाटर का इसमें और इस कॉलम में, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम स्मॉल h से डिनोट कर सकते हैं, ये h है आपका 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दिया हुआ है द मैनोमीटर रीडिंग इज 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनोमीटर में लिक्विड है आप उसको वाटर कंसीडर कीजिए, और जो डिफरेंस है दोनों के बीच के हाइट का वो 5 सेंटीमीटर है। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी एंड व्हाट इज द डिस्चार्ज। मतलब आपको निकालना है कि वेलोसिटी जो है वो क्या है। वेलोसिटी क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो अगर वेलोसिटी इस तरह के प्रॉब्लम में किसी भी फ्लो मीटर में पूछा जाता है, चाहे वो फ्लो मीटर ऑरिफिस मीटर हो या वेंचुरी मीटर हो, तो उसमें पूछा जाता है कि वेलोसिटी आप जहां पे एरिया मिनिमम है वो निकालिए। तो यहां पे एरिया मिनिमम थ्रोट पे है तो ये वेलोसिटी आपको निकालना है, और डिस्चार्ज निकालना है, क्यू निकालिए। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम एकदम क्लियर कट है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर है एक पाइप से कनेक्ट, और उसमें वर्किंग फ्लूइड वाटर है। एक मैनोमीटर है उसमें भी वर्किंग फ्लूइड वाटर है। एरिया दिया हुआ है A1 पाइप का और थ्रोट का, और फिर जो मैनोमीटर है उसका जो लेवल है, जो उसमें वर्किंग फ्लूइड वाटर है उसका हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और फिर आपको वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे, और डिस्चार्ज निकालना है, टोटल फ्लो जो पाइप से या वेंचुरी मीटर से हो रहा है। अब अगर आपने वो वीडियो देखा होगा और अगर आपको थ्योरी पता होगा, याद होगा, तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था v2 का, वेंचुरी मीटर के लिए भी और ऑरिफिस मीटर के लिए भी फॉर्मूला लगभग सेम था। वो था स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a2 बाई a1 होल स्क्वायर। जहां पे h है हाइट,
तो ये एक डेरिवेशन था जो सबसे पहले वाले वीडियो में किया गया होगा, जो बर्नौली इक्वेशन से आया था। और जो ये H है, ये जो H है ये होता है आपका P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाई रो जी प्लस Z2। ये बर्नौली इक्वेशन से आएगा और ये H आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक वर्जन है वेलोसिटी निकालने का, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला थोड़ा अलग है। तो ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब मैनोमीटर में जो फ्लूइड होगा और जो वर्किंग फ्लूइड होगा पाइप में, दोनों सेम होगा। या फिर अगर ये प्रेशर के टर्म में अगर प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होगा, मतलब प्रॉब्लम में अगर आपको प्रेशर दिया रहेगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे P1 और P2, तब आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को और यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट बर्नौली इक्वेशन से बिना किसी लाइन लपट के आता है, बिना किसी उसको कॉम्प्लिकेट करे हुए आता है, ये डायरेक्ट आ जाता है। दूसरा जो फॉर्मूला था कि जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो इस फ्लूइड से अलग है, मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड मान लो कि मरकरी है या कोई ऐसा फ्लूइड है जो इस फ्लूइड से अलग है, तो उसमें एक उसका डेंसिटी वाला टर्म आया था, तो मैं वो भी फॉर्मूला लिखूंगा। तो ये फॉर्मूला कब होता है? when working fluid and manometric fluid are same। एक तो इस केस में, और दूसरा केस क्या होता है? when, मतलब यही फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब when pressure values are given, pressure values are given। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बुक्स में डेरिवेशंस होते हैं या फिर जो आपको क्लास में कराए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कराए जाते हैं, और एग्जाम में आपको ट्रिक करने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे कि आप उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरह सिंपल प्रॉब्लम को भी सोचो और आप मिस्टेक कर दो। ये मोस्टली गेट के एग्जाम में किया जाता है जानबूझ के, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है, तो इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, आपको ट्रिक करना चाहता है कि ये पढ़ाता होगा कॉम्प्लेक्स, ये सोच रहा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएगा इवेंचुअली मीटर से और एफिस मीटर से, लेकिन क्या करता है कि वो डेटा लेता है आसान और प्रॉब्लम भी पूछता है आसान, जो 2 मिनट में सॉल्व हो जाए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो ये जो वेलोसिटी है ये इस दोनों केस में आप यूज कर सकते हैं वेलोसिटी का ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो हमने डिराइव करा था वो ये था, उसमें थोड़ा अलग था। उसमें ये था कि जो H था वो था H1 स्टार माइनस H2 स्टार, और फिर हमने लिखा था ये जो होता है ये होता है रो m बाई रो माइनस 1 इंटू डेल्टा H। और इसको मैंने कहा था कि ये है डिफरेंस इन पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। H1 स्टार था पीजोमेट्रिक हेड, ये वाला टर्म, ये था H1 स्टार और ये था H2 स्टार। और फिर इसको हमने डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन मैनोमीटर और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन वाटर के फॉर्म में लिखा था, और ये डेल्टा H जो था वो ये वाला हाइट था जो मैनोमेट्रिक लिक्विड का हाइट था। ये कब यूज करते हैं? जब आपका जो लिक्विड है मैनोमीटर में वो वर्किंग लिक्विड से अलग हो या उससे भारी हो चाहे उससे हल्का हो, तब आप इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे व्हेन वर्किंग फ्लूइड एंड मैनोमेट्रिक फ्लूइड आर डिफरेंट। जबकि दोनों फ्लूइड अलग होगा, when working fluid and manometric fluids are different, then you will use this formula। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फॉर्मूला अब हो गया वो हो गया V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g इंटू रो m बाई रो माइनस 1 इंटू डेल्टा H अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस A2 बाई A1 होल स्क्वायर। अब ये वाला जो फॉर्मूला जब मैं लिख रहा हूं तो आपका एकदम दिमाग चमक जाएगा कि सर आपने तो यही कराया था। हाँ मैंने ये कराया था, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला होता है।
लेकिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। और ये कब आएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपका अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा वेंचुरी मीटर का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला वेलोसिटी निकालने का। अब जो है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको सेम वर्किंग फ्लूइड है, इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है। सो नाउ अब क्या करेंगे, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करो कि ना, बिना किसी टेंशन के। तो V2 का जो फॉर्मूला हो गया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2GH अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस A2 बाई A1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे A1 स्क्वायर को ऊपर कर दो और स्क्वायर रूट के बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा A1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH अपॉन स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और बस सारे वैल्यूज पुट करो, कुछ नहीं करना है। A1 कितना दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू इज गिवन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम SI में कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हर चीज जो है वो सेंटीमीटर वाले यूनिट में है। सो 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 1000। और h कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है, और वैल्यू इसीलिए चूज किया गया है कि 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो है वो 4 स्क्वायर हो जाए और इसका स्क्वायर रूट 4 आ जाए। यहां भी देखो 2 इंटू 1000 2000 इंटू 5 10,000 और 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100। तो इसी तरह से वैल्यू दिया जाता है गेट के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो लड़का ये फॉर्मूला लगा देगा बच्चा, और जब बच्चा ये फॉर्मूला लगा देगा तो ढूंढेगा रो एम कहाँ है, रो कहाँ है, डेल्टा एच कहाँ है, ये कहाँ, वो कहाँ, और फिर कंफ्यूज हो जाएगा और गड़बड़ कर देगा। हमको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो गया 10,000 का स्क्वायर रूट, सो 100, और यहाँ पे हो गया आपका 25 माइनस 9, सो 16, सो दिस इज 4। सो 5/4 इंटू 100, so 500/4 is 125 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर, फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी निकल गया। अब क्या निकालना है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या होता है, ये होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। लेकिन आप वेलोसिटी लिए हैं थ्रोट पे, ये वाला V2, तो एरिया भी आपको क्या लेना पड़ेगा A2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो। A2 कितना दिया हुआ है बेटा, A2 इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड V2 इज 125 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 375 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो कितना आसान क्वेश्चन था और कितना मजेदार था, डेटा बहुत अच्छा था इसमें, और फॉर्मूला इतना सिंपल था कि देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा जो हमने कराया था, जो और आपके बुक में दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला दिया लगा जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 2, ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बस घुमाने फिराने के लिए है, आपको बरगलाने के लिए है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, एकदम फंडामेंटल से सॉल्व होगा। A Venturi meter of 20 mm throat diameter is used to measure the velocity of water in a horizontal pipe of 40 mm diameter। मतलब है कि पाइप का जो डायमीटर है D1 40 mm मतलब मिलीमीटर, so this is how much meter, 0.4, because 40 mm is 4 centimeter, so this is 4 centimeter is 0.04 मीटर। और D2 जो दिया हुआ है थ्रोट डायमीटर इज 20 mm थ्रोट डायमीटर, सो दिस इज 20 mm, सो दिस इज 0.02 मीटर। सो Venturi meter of 20 mm throat diameter is used to measure the velocity of water, मतलब इसमें जो फ्लो हो रहा है वो वाटर ही है, in a horizontal pipe of 40 mm diameter। ठीक है,
The pressure difference between the pipe and the throat section is found to be 30 kilopascal. इसमें जो है डायरेक्ट प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि P1 अगर मान लो प्रेशर यहाँ पे है और P2 प्रेशर यहाँ पे है इस पॉइंट पे थ्रोट पे, तो P1 माइनस P2 जो दिया हुआ है दैट इज 30 किलो पास्कल, तो इसको भी पास्कल में कन्वर्ट कर दो 30 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, आपको निकालना है कि U2 कितना है, V2 कितना है एंड डिस्चार्ज। सेम प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि आप इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते ये वाला, क्योंकि इसमें हाइट नहीं दिया हुआ है, ये वाला हाइट नहीं दिया हुआ है, और ना ही ये फॉर्मूला लगा सकते क्योंकि इसमें मैनोमीटर की कोई बात ही नहीं की, डायरेक्ट जो है वो प्रेशर दिया हुआ है P1 और P2 का डिफरेंस। तो इस प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं है, इस तरह के प्रॉब्लम को देख के कि डेरिवेशन थोड़ा अलग था, क्योंकि फाइनल डेरिवेशन आपका अलग था लेकिन जो फंडामेंटल था वही था। जो डेरिवेशन ये आया है वो उसी फंडामेंटल से आया है, उसी बर्नौली इक्वेशन से आया है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे, आपको दिखाएंगे कि हम ये फॉर्मूला कैसे लाए, कहां से लाए, और फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि आप फ्रिक्शन लॉस को निग्लेक्ट कीजिए, निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन लॉस। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि हमें कहा जा रहा है कि फ्रिक्शन लॉस को निग्लेक्ट कीजिए, फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड मान लीजिए जिसमें विस्कोसिटी नहीं है, और फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए बर्नौली इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 and 2। अब 1 and 2 क्या है, तो 1 है आपका ये, जहां पे आपका मैनोमीटर का फर्स्ट सेक्शन लगा हुआ है, फर्स्ट ये लगा हुआ है टैपिंग मतलब पाइप में, और 2 है आपका ये वाला पॉइंट जहां पे थ्रोट पे, जहां पे आपका मैनोमीटर का दूसरा टैपिंग लगा हुआ है। इस दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, इसी कारण से हम इस दोनों पॉइंट के बीच लगा रहे हैं बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, जहां पे P1 क्या है प्रेशर, V1 क्या है वेलोसिटी एट पॉइंट 1, और Z1 क्या है इस पॉइंट का एलिवेशन किसी रेफरेंस लेवल से, मतलब इस पॉइंट का ग्राउंड से कितना लेवल है वो है Z1, और सिमिलरली यही सब जो है पॉइंट 2 पे। अब इसमें देखिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर है, तो Z1 Z2 हो जाएगा कैंसिल दोनों तरफ, तो आपका बच क्या गया, आपका बच गया P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। अब इसमें क्या कीजिए, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि आपको P1 माइनस P2 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप एक तरफ लिख लीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 बाई रो जी। जब आप P2 को इस तरफ करोगे तो, और इस तरफ आपका हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। अगर आप G से G कैंसिल करना चाहें तो कर दीजिए, और फिर आपका हो जाएगा P1 माइनस P2 बाई रो इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। अब देखिए कि आपको निकालना तो है V2, लेकिन यहां आ रहा है V1 भी। तो हमने, अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है वेंचुरी मीटर का, तो हमने क्या करा था कि डेरिवेशन में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दिया था, जिससे हमने V1 और V2 के बीच रिलेशन निकाला था, और वही कॉन्सेप्ट हम फिर से यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे क्या है कि V1 V2 दोनों एक साथ आ चुका है, लेकिन आपको निकालना है V2, आपको V1 नहीं पता है, V1 आपको निकालना भी नहीं है, लेकिन आपके इक्वेशन में V1 आ रहा है बर्नौली इक्वेशन से, तो इस कारण से आप क्या करोगे, V1 और V2 में एक रिलेशन निकालोगे, उसके लिए आप इक्वेशन यूज करोगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इसको कह लो आप इक्वेशन नंबर 1, और फिर लिखो आप फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है, मास बैलेंस इक्वेशन है,
वो कहता है कि जितना मास फ्लो यहाँ पे होगा उतना ही मास फ्लो रेट यहाँ पे होगा। मतलब है कि ρ1 A1 U1 इक्वल टू ρ2 A2 U2। ρ1 A1 V1 U1 नहीं, मतलब V वेलोसिटी को V कह रहे हैं, इक्वल टू ρ2 A2 V2। और चूंकि ये वाटर है वर्किंग फ्लूइड, और वाटर जो है वो क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है, तो आप मानिए कि फ्लूइड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल है। इसका मतलब ρ1 इक्वल टू ρ2 फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ρ1 इक्वल टू ρ2 किसके लिए, इनकॉम्प्रेसिबल के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ρ1 और ρ2 कैंसिल हो जाएगा। सो A1 U1 V1 इक्वल टू A2 V2, और यहां से आप V1 निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा क्या, V1 हो जाएगा आपका A2 बाई A1 इंटू V2। अब देखिए A2 बाई A1 इंटू V2, ये निकल गया V1। तो इसका मतलब है कि आप V1 को V2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं। थोड़ा हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्योंकि डेटा बड़ा अच्छा लग रहा है। D1 और D2 का देखिए वैल्यू दिया हुआ है, D1 इज जस्ट डबल ऑफ D2। तो इसका मतलब यह है कि A2 जो होगा, एरिया एट सेक्शन 2, वो जो होगा वो 4 टाइम्स लेस होगा एरिया एट सेक्शन 1, क्योंकि एरिया होता है π/4 d²। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या A2 इक्वल टू, आप मान लीजिए कि जो भी है आपका वेंचुरी मीटर और पाइप वो सब सर्कुलर है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो आपको सर्कुलर ही मानना पड़ेगा। तो A2 बाई A1 का जो रेशियो होगा वो होगा D2 बाई D1 का होल स्क्वायर इंटू V2, क्योंकि आपका A1 हो जाएगा π/4 D1² और A2 हो जाएगा π/4 D2²। सो A2 बाई A1 में π/4 कट जाएगा और भी बचेगा D2² बाई D1², सो D2 बाई D1 होल स्क्वायर। और आप देखिए कि D2 बाई D1 का जो रेशियो है, D2 बाई D1 का जो रेशियो है यहां से, वो है आपका 1/2 का। तो इसका मतलब है कि 1/2 होल स्क्वायर इंटू V2, सो V2/4। मतलब वेलोसिटी जो पॉइंट 1 पे होगा वो होगा 1/4 वेलोसिटी एट पॉइंट 2। इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और आप यहां से इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या निकल के आएगा, P1 माइनस P2 बाई रो इज इक्वल टू V2² माइनस V1²। सो V2² को रहने दीजिए क्योंकि आपको निकालना यही है, और V1² इज व्हाट, V2/4 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां से P1 माइनस P2, पहले इसी तरफ सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वाला सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा V2² माइनस V2² बाई 16/2। ये हो जाएगा 16 V2² माइनस V2², सो 15 V2² बाई 32, क्योंकि 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। तो यहां से निकल जाएगा आपका V2² इक्वल टू 32 को इस तरफ कर दीजिए बाई 15 इंटू P1 माइनस P2 बाई रो। और यहां पे आप खाली वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि आपका P1 P2 सब पता है, P1 माइनस P2 का वैल्यू पता है, रो पता है, हर चीज पता है, तो आपका वेलोसिटी निकल गया। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, तो ये क्या होगा 32/15, एंड P1 माइनस P2 का डिफरेंस जो है दैट इज गिवन एज 30 किलो पास्कल। सो 30 इंटू 10⁻³ और रो वाटर का होता है 1000। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1000 कैंसिल, तो बच क्या गया आपका 15 इंटू 2, सो 32, और ये हो गया 64। सो आपका यहां से V2 निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड।
8 मीटर पर सेकेंड। तो ये निकल गया आपका आंसर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू, ये थ्रोट पे निकला है। अगर आप निकालना चाहें कि वेलोसिटी जो है वो पाइप में कितना है, v1 कितना है, तो v1 क्या हो जाएगा, ये होता है v2/4। यहां से इक्वेशन नंबर 2 से तो ये हो जाएगा 8/4, सो 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी निकल के आ गया। और अगर आप डिस्चार्ज निकालना चाहें तो डिस्चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू या तो A1 V1 कर लो या फिर A2 V2 कर लो, बस वैल्यू पुट करो आप। तो अगर आप V1 यूज करना चाह रहे हैं तो A1 यूज कर लो, तो A1 क्या हो जाएगा π/4 D1 स्क्वायर, सो दिस इज π/4 एंड D1 इज व्हाट 0.04 स्क्वायर, और V1 कितना है, V1 इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे वैल्यूज पुट करो कैलकुलेटर में और आंसर निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2.51 इंटू 10⁻³ और मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको लीटर में करोगे तो 2.51 लीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर आपका। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इस प्रॉब्लम में देखने वाली बात यह है कि अब आप पूछ सकते हो कि सर ये कैसे आ गया, ये वाला फॉर्मूला जो था वो कैसे आ गया, यहाँ पे 2GH कैसे आया, तो यहीं से आ गया। अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो यहां पे क्या है कि ये जो P1 - P2/ρ है और ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरा चीज आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, क्योंकि 2 चला गया इसके अंदर इस तरफ और इस तरफ आ गया आपका। अगर यहां से आप देखो, अगर आप यहां से देखो तो प्रेशर क्या होता है, किसी पॉइंट पे प्रेशर होता है ρGH, तो ρGH, तो P1 को लिखो ρGH1, P2 को लिखो ρGH2, और उसको जब रो से डिवाइड करोगे तो GH1 - GH2, मतलब H1 - H2 को H लिख लो, GH तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2GH, फिर ये आ गया आपका V2 स्क्वायर - V1 स्क्वायर, और फिर V2 और V1 को आप क्या लिखोगे 1 - A2/A1, तो ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा। तो ये जो डेरिवेशन आया है, ये जो इक्वेशन है वो इसी से आया है, तो मतलब एक ही इक्वेशन है। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है ऑरिफिस मीटर का। एन ऑरिफिस मीटर विथ ऑरिफिस डायमीटर 15 सेंटीमीटर is inserted in a pipe of 30 centimeter diameter. The pressure difference measured by a differential mercury manometer on the two sides of orifice plate gives a reading of 50 centimeter of mercury. An oil with specific gravity 0.9 flows through the pipe. Find the discharge if discharge coefficient CD is given as 0.64 and G value is given as 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ऑरिफिस मीटर का क्वेश्चन है जिसमें एक ऑरिफिस प्लेट है 15 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर, वो इंसर्ट किया गया है एक पाइप में जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस मेजर किया गया है वो किया गया है थ्रू अ डिफरेंशियल मर्करी मैनोमीटर, टैप लगा के, और वो जो रीडिंग दे रहा है मैनोमीटर, दैट इज रीडिंग इज 50 सेंटीमीटर। जो पाइप है उससे जो फ्लो कर रहा है वो वाटर नहीं कर रहा है, वो कर रहा है ऑयल, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.9, डिस्चार्ज कोफिशिएंट दिया हुआ है आपका ऑरिफिस मीटर का 0.64, और G का वैल्यू दिया हुआ है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सारे जो वैल्यूज हैं वो सेंटीमीटर में है और सब चीज सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर वाला ही यूनिट यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो D1 D2 जितने भी वैल्यू है वो सब आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी जो है आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, और ये जो है आपका G का वैल्यू वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम सारे वैल्यू जो है वो लेंगे सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में।
जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इस प्रॉब्लम के लिए हम एक फोटो बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं। सो वी हैव अ पाइप लाइक दिस एंड देन देयर इज एन ऑरिफिस प्लेट व्हिच इज इंसर्टेड लाइक दिस। इस तरह से लगा दिया गया है एक ऑरिफिस प्लेट, ठीक है। एंड ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप, oil is flowing, and we know that this is how flow will happen. This is how flow streamline will look like, right? और इसमें जो ये डायमीटर है यहाँ पे ऑरिफिस का A2, that is given as how much? 15 centimeter. So this is D2, not A2. This is D2 is 15 centimeter. D1 is diameter of the main pipe, that is given as 30 centimeter. और यहाँ पे क्या किया गया है कि एक मैनोमीटर लगा दिया गया है इस दोनों पॉइंट के बीच। एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है मैनोमीटर का वेना कॉन्ट्रैक्टा के पास, मानो कि ये वेना कॉन्ट्रैक्टा है, तो एग्जैक्टली इसके नीचे एक मैनोमीटर का टैपिंग है और एक अप स्ट्रीम में है जहां पे प्रेशर मैक्सिमम है, और इस दोनों के बीच एक मैनोमीटर लगा दिया गया है, मरकरी मैनोमीटर। इसमें जब मरकरी फ्लो हो रहा है, मरकरी जो है मैनोमीटर में, उसका जो हाइट है, डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो रीडिंग है, दैट इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर। सो दिस हाइट इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर। दिस इज डेल्टा एच। इसके अंदर जो है वो मरकरी है और ये है ऑयल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। और इसमें मुझे निकालना है कि व्हाट इज द डिस्चार्ज। क्यों निकालना है कि जो पाइप से जो ऑयल फ्लो हो रहा है उसका डिस्चार्ज कितना है। डिस्चार्ज कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.64 और जी का वैल्यू दिया हुआ है 981। बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है और ये ऑरिफिस मीटर का है। ये वेंचुरी मीटर भी अगर आप यहाँ पे कर दोगे तो उससे भी सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उस केस में क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ऑरिफिस डायमीटर, सॉरी ये हो जाएगा वेंचुरी थ्रोट डायमीटर और ये रहेगा पाइप डायमीटर। तो ये प्रॉब्लम चाहे ऑरिफिस मीटर का हो चाहे वेंचुरी मीटर का हो, फॉर्मूला वही लगना है, कॉन्सेप्ट वही लगना है। और फॉर्मूला हमने जब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था उसका, जो हमने डिराइव भी करा था। और वो जो फॉर्मूला है that is for calculating velocity v2 at near vena contracta, and that is वो जो फॉर्मूला है that is square root of 2g rho m by rho minus 1 into delta h upon square root of 1 minus a2 by a1 whole square। इस केस में क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सब नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट लगा देंगे। सेम फॉर्मूला ऑरिफिस मीटर में भी अप्लाई होता है। अगर आपने अभी तक ऑरिफिस मीटर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहां से ये निकल जाएगा वेलोसिटी। बट आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड डिस्चार्ज। सो हाउ डू यू फाइंड डिस्चार्ज? So Q is what? Area into velocity. But you are taking velocity near throat. So this will be area near throat. So A2 V2. So this will be what? This will be A2 into square root of 2g rho m by rho minus 1 delta h divided by square root of, और यहाँ पे क्या है, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बाई a1, तो a1 चला जाएगा ऊपर, सो a1 और नीचे बच जाएगा आपका a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में हर चीज आपको पता है, बट ये जो आपने क्यों निकाला है, दिस इज थियोरेटिकल डिस्चार्ज। और चूंकि प्रॉब्लम में क्या है ना, CD दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको निकालना है एक्चुअल डिस्चार्ज। तो एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे निकालोगे? एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे निकालोगे? ये क्या होता है, डिस्चार्ज कोफिशिएंट इनटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। क्योंकि एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का जो रेशियो होता है वो होता है डिस्चार्ज कोफिशिएंट। तो आप क्या करोगे कि CD का
वैल्यू जो दिया हुआ है वो इसमें मल्टीप्लाई करके आप एक्चुअल डिस्चार्ज निकाल दोगे। तो इससे जो फॉर्मूला आपका बन जाएगा वो बन जाएगा सी डी इंटू A1 A2 स्क्वायर रूट 2G रो एम बाई रो माइनस 1 डेल्टा H अपॉन स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ, उसका वैल्यू कितना है। A1, व्हाट इज A1? एरिया एट सेक्शन 1। तो यहाँ पे डायमीटर अगर पता है 30 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा π/4 d1 स्क्वायर, बिकॉज दिस इज सर्कुलर, सो π/4 d1 स्क्वायर इज A1। और यहाँ पे आप d1 का वैल्यू कितना पुट करोगे 30 सेंटीमीटर, सो π/4 इज 0.785 एंड 30 स्क्वायर, सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा। चलो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं। सो दिस इज 900 इंटू 0.785, तो ये निकल के आएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 कितना निकलेगा, ये होगा π/4 d2 स्क्वायर एंड π/4 इज 3.14/4 एंड दैट वैल्यू इज 0.785 एंड d2 इज हाउ मच, कहा गया भाई 15 सेंटीमीटर, तो 15 स्क्वायर, सो 225 इंटू 0.785 into 0.785 and this is giving you 176.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 A2 निकल गया। अब क्या बचा, रो एम। रो एम क्या है, रो एम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द मैनोमीटर। तो मैनोमीटर में क्या है, मरकरी, तो मरकरी का डेंसिटी दिया हुआ अगर ना हो तो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट वैल्यू इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड। तो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड क्या है, ऑयल। तो ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज 0.9, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हो तो डेंसिटी हो जाएगा 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, सो दिस इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप पूछोगे कि सर हर चीज सेंटीमीटर वाले यूनिट में दिया हुआ है सीजीएस वाले में, और जो डेंसिटी है आपने लिखा है मीटर वाले यूनिट में, एसआई यूनिट में किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा क्यों। तो अगर मैं इसको सीजीएस में भी लिखूं चाहे एसआई में भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें जो मैं यूज करूंगा दैट इज रो एम बाई रो, ये रेशियो है दो डेंसिटी का, दो वैल्यू का। तो अगर सेम यूनिट होगा, किसी भी यूनिट में होगा और अगर वो यूनिट सेम है तो ये रेशियो जो है, चाहे वो सीजीएस में लो चाहे एसआई में लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए हमने इसको एसआई में लिया है, क्योंकि मुझे एसआई में ज्यादा अच्छा लगता है। अब जो है डेल्टा एच गिवन है 50 सेंटीमीटर, प्रॉब्लम में सेंटीमीटर में ही डील करेंगे। अब हर चीज दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है प्रॉब्लम में 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी डी दिया हुआ है 0.64। तो भाई हर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और देखो कि कितना आता है आंसर। तो सी डी इज 0.64, A1 is 706.5, A2 is 176.625 into square root of 2G 981 रो m by रो 13,600 by 900 minus 1 डेल्टा H is 50, ये सब है स्क्वायर रूट के अंदर, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सो A1 स्क्वायर इज 706.5 का स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज 176.625 का होल स्क्वायर। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे जिससे मिस्टेक ना हो। सो 0.64 इंटू 706.5 into 176.625, this value is coming to be 79862.76 into square root of 2 into 981 into 50 into
ब्रैकेट के अंदर क्या है 13.6/9 ना, -1, सो 13 दो ब्रैकेट लगा देता हूँ, 13.6/9 -1, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। अब आ जाना चाहिए इसका वैल्यू, ये हो गया कुछ गड़बड़, एक एक्स्ट्रा है शायद, तो ये निकल के आ रहा है 6.516 डिवाइडेड बाय 684.06, और ये निकल के आएगा 137,356.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब ये प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह से बनाया गया है, लेकिन सॉल्व उसी तरह से होगा। कैसे, देखिए, वाटर फ्लोज थ्रू अ 300 मिलीमीटर बाय 150 मिलीमीटर वेंचुरी। इस तरह से अगर डायमेंशन दिया रहे, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला डायमेंशन है वो पाइप का डायमेंशन है और दूसरा डायमेंशन जो है वो थ्रोट का डायमेंशन है। अगर ये ऑरिफिस मीटर में हो तो पहला डायमेंशन जो है वो पाइप का है और दूसरा डायमेंशन जो है वो ऑरिफिस प्लेट का है या फिर वेना कॉन्ट्रैक्टा का है। एट द रेट ऑफ 0.037 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्चार्ज दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, एंड दैट इज 0.037 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड द डिफरेंशियल गेज रीडिंग इज 1 मीटर एज शोन इन द फिगर। ये एक जो मैनोमीटर लगा हुआ है, डिफरेंशियल गेज मैनोमीटर, उसका रीडिंग दिया हुआ है 1 मीटर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मैनोमीटर लिक्विड इज 1.25। इसमें जो है वो मरकरी नहीं है, क्योंकि मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6। ये जस्ट एक लिक्विड है जो वाटर से थोड़ा सा भारी है, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 है। इसमें मरकरी का वैल्यू यूज नहीं कर लेना, इसमें आप इसी का 1.25 वाला डेंसिटी यूज करना है आपको मैनोमेट्रिक लिक्विड ρm के जगह पे। फाइंड द डिस्चार्ज कोफिशिएंट, आपको CD निकालना है। इस प्रॉब्लम में देखने में लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत, क्योंकि ये ऊपर लगा दिया है और इस तरह से मैनोमीटर को अरेंज कर दिया है, ये हाइट दे दिया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है, ये भी सिंपली सॉल्व होगा उसी फॉर्मूले से। लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा कि वो कैसे, वो एग्जैक्टली कैसे उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, कैसे उसी पॉइंट पे आके, उसी फॉर्म में आके ये रिड्यूस हो जाएगा, वो वाला फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वेंचुरी मीटर के लिए। ये हम देखते हैं इस प्रॉब्लम में। तो हम जानते हैं कि वेंचुरी मीटर का जो वेलोसिटी निकलता है वो होता है v2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g रो m बाई रो -1 इंटू डेल्टा h बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं वेंचुरी मीटर के लिए वेलोसिटी निकालने के लिए नियर द थ्रोट। यहां पे आप 1 और 2 लिख दीजिए, क्योंकि हम v1 v2 लिख रहे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो 1 और 2 लिख दीजिए। और ये कहां से आया है, ये आया है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, जहां पे आपका h क्या था, h निकला था रो m बाय रो -1 इंटू डेल्टा h से, ये जो निकला था। और ये h कैसे निकला था, ये h निकला था जब आप बर्नौली इक्वेशन लगाए थे, तो ये h जो आया था वो था p1 बाय रो g प्लस z1 माइनस p2 बाय रो g प्लस z2, और यही दिया था आपको h स्टार या h जो भी कह लो, h स्टार ही लिखो क्योंकि हम डिराइव किए थे h स्टार से, यही से आया था ना, एकदम सिंपल। तो यहां पे क्या है कि z1 और z2 एलिवेशन जो है इस दोनों पॉइंट का, वो मतलब जो सेंटर का, क्योंकि ये जो वेंचुरी मीटर है वो एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर है, इसमें z1 z2 जो है एलिवेशन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का वो दोनों बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे h स्टार आ जाता है p1 माइनस p2 बाई रो जी। और उस केस में ये फॉर्मूला जो है वो बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2g, और फिर h स्टार के जगह पे ये आ जाता है p1 माइनस p2 बाई रो जी
और नीचे रह जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, और फिर ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू p1 माइनस p2 बाई रो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। सब फार्मूला एक ही जैसा, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि बर्नौली इक्वेशन से आया है, ये एक स्टेप पहले है, उसके बाद दूसरे स्टेप में ये आया और तीसरे स्टेप में ये आ गया था। तो तीनों फार्मूला एक ही है, सब सारा जो डेरिवेशन है वो एक ही जगह पे आके रुकता है, वो ये वाला है। अब जो है कि इस केस के लिए ये जो हमने कन्वेंशनल प्रॉब्लम किया था कि टैपिंग नीचे से इस तरह से लगा दिए थे 1 मैनोमीटर ऐसे करके, और फिर उसका डेल्टा एच दिखा के और सॉल्व कर दिए थे, यहाँ पे हम ऊपर कर दिए हैं। अब हमको ये देखना है कि इसमें जो है ये जो रो एम बाई रो माइनस 1 इंटू डेल्टा एच वाला फॉर्मूला लग तो जाएगा डायरेक्टली, लेकिन कैसे कैसे दोनों बराबर ही देगा रिजल्ट। देखो कैसे देगा बराबर रिजल्ट। हम क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट पे लिखेंगे प्रेशर बैलेंस। तो मान लो कि यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2, और इस सेक्शन को आप मान लो A डैश, A डबल डैश और A ट्रिपल डैश, मतलब A सेक्शन मान लो, क्योंकि इस सेक्शन पे क्या है, इसके नीचे इस सेक्शन में भी मरकरी है और इधर भी मरकरी है, तो इसके नीचे प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, इसलिए इसी को हम रेफरेंस सेक्शन मान लिए हैं, और यहाँ पे हम पीजोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो हम यहाँ पे पीजोमेट्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा इस पॉइंट के प्रेशर से, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दोनों में आपका सेम ही लिक्विड है, जो वर्किंग फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है वाटर, वही वर्किंग फ्लूइड यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जो यहाँ पे प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, सेम प्रेशर यहाँ पे होगा, और इसी तरह से यहां पे प्रेशर आपको बैलेंस करना पड़ेगा यहां के प्रेशर से, और उससे आपको एक प्रेशर डिफरेंस का इक्वेशन आ जाएगा P1 और P2 के बीच। देखो हम बहुत आसानी से लिख रहे हैं, इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन करा था इस पे मैनोमीटर पे, और इस तरह का क्वेश्चन करा था जहां पे हमने बैलेंस किया था। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम प्रेशर लिखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा P1, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा P1, और चूंकि ये इसके ऊपर है, दिस इज अबव दिस एलिवेशन इज अबव दिस, दैट्स व्हाई नॉट प्लस, इट विल बी माइनस। अगर ये इसके नीचे होता तो हम प्लस लिखते, अगर आपको याद होता तो हम माइनस लिखेंगे। और इसमें क्या है, ये सेम वर्किंग फ्लूइड है एंड दैट इज वाटर, तो वाटर का डेंसिटी हम रो मान रहे हैं, सो रो जी और जेड, तो ये हो गया प्रेशर एट पॉइंट ए, है ना। और यही प्रेशर होगा यहाँ पे P A डैश, तो यहाँ पे जो प्रेशर हो गया वो बराबर हो गया यहाँ के प्रेशर के, क्योंकि इसके ऊपर ये दोनों सेक्शन में जो है वो सेम लिक्विड है, तो इसका लिखने का हमको जरूरत ही नहीं है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर हमने लिखा है P1 माइनस रो जी जेड, ये प्रेशर हो गया A डैश पे, सो दिस इज प्रेशर एट A डैश। अब हमको लिखना है प्रेशर एट A डबल डैश, और दोनों को हमको इक्वेट करना है। अब प्रेशर एट A डबल डैश कैसे लिखेंगे, प्रेशर एट A डबल डैश कैसे लिखेंगे, देखो P2 फिर से ये ऊपर है इसके, तो माइनस, और देखो यहां तक जो है ये जो हाइट है वो जेड है, क्योंकि ये हाइट जेड है तो ये भी हाइट जेड होगा, तो जेड और प्लस 1, क्योंकि यहां तक आपको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां तक वाटर है, इसके ऊपर वाटर है, इधर वाटर है, मतलब इधर जो प्रेशर है इधर प्रेशर बैलेंस है, तो आपको कम से कम यहां तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको कोई बैलेंस नहीं करना है, इसको कोई बैलेंस नहीं करना है, तो यहां तक आपको प्रेशर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है इसके ऊपर जो है ना, इसमें भी आपका वाटर है और इसमें भी वाटर है, तो यहां तक आपको प्रेशर लिखना पड़ेगा। सो P2 माइनस रो जी, और यहां तक हाइट कितना हो गया, जेड प्लस ये है 1 मीटर, सो जेड प्लस 1, तो ये जो प्रेशर निकला वो यहां पे वो इसके बराबर हो गया, तो यहां तक का प्रेशर निकल गया। लेकिन आपको प्रेशर A डबल डैश पे निकालना है, तो यहां पे प्रेशर निकालना है, वो क्या होगा, यहां पे जो प्रेशर होगा वो यहां का प्रेशर और प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस हाइट, जो 1 मीटर जो आपका ये ब्लू वाला जो लिक्विड है उसके कारण से हाइट, तो उसका डेंसिटी हम मान रहे हैं रो m इंटू जी, और उसका लेंथ है 1, तो ये वाला हाइट।
और ये किसके कारण से है, वो मैनोमेट्रिक लिक्विड के कारण से है, ना कि वाटर के कारण से है। और ये प्लस साइन क्यों, क्योंकि ये नीचे है। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है देखो। और ये दोनों को बराबर कर दो आप, तो यहां से अगर दोनों को बराबर कर दोगे, प्रेशर एट ए डैश इक्वल टू प्रेशर एट ए डबल डैश, अगर दोनों को बराबर कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा। अगर आप दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां पे क्या होगा कि रो जी जेड और रो जी जेड दोनों तरफ हो जाएगा कैंसिल, और फिर यहां से निकल के आएगा आपका P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी इंटू 1, इस तरफ माइनस है, प्लस रो एम जी इंटू 1। तो यहां से जो निकल के आएगा वो आएगा रो एम जी माइनस रो जी, तो ये आ जाएगा रो एम माइनस रो इंटू जी। और अगर आप P1 माइनस P2 बाई रो निकालोगे, अगर आप रो से डिवाइड कर दोगे तो यहां से निकल जाएगा रो एम बाई रो माइनस 1 इंटू जी। एग्जैक्टली वही चीज देखिए आप, रो एम बाई रो माइनस 1 इंटू जी। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है, वो 1 नहीं आया है क्योंकि वो 1 जो है वो ये मीटर है, 1 मीटर है, तो वो दिख नहीं रहा है आपको। लेकिन आपका P1 माइनस P2 बाई रो जो आया है, दैट इज रो एम बाई रो माइनस 1 इंटू जी इंटू डेल्टा एच। और डेल्टा एच 1 है, इसलिए डेल्टा एच यहाँ पे आया नहीं है। मल्टीप्लाई यहाँ भी था और यहां भी था, लेकिन हम उसको लिखे नहीं क्योंकि वो 1 है, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं थी। तो देखिए एक ही चीज आ गया, एग्जैक्टली वही चीज आ गया, वही चीज आ गया। यहां भी चाहे आप यहां देखिए, एग्जैक्टली वही चीज। कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बरगलाने के लिए होते हैं कि किस तरह से। मैंने जब वेंचुरी मीटर का डेरिवेशन किया था तो उस समय हमने कहा था कि किसी भी तरह का हो सॉल्यूशन जो है वो इसी फॉर्मूले से आएगा फाइनली। और ये फॉर्मूला कहां से आया है, बर्नौली इक्वेशन से आया है, यहां से आया है। ये सबसे पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये फाइनल स्टेप। एग्जैक्टली वही आ गया ना। चाहे किसी भी तरह से मैनोमीटर लगा हो, ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी लगाओ, फॉर्मूला यही लगेगा। बस देख लीजिए। अब क्या कीजिए आप, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगा के, और ये V2 का फॉर्मूला हो गया, मतलब इसमें हम लगा सकते हैं। तो मतलब अभी हम ये कह रहे हैं कि दिस इज माय फाइनल इक्वेशन, जिसमें हम यूज करेंगे। और दिस formula will be used to calculate V2. Now how do I calculate Q2, because discharge दिया हुआ है ना 0.037 and this is actual discharge। तो अभी हम पहले क्या करते हैं कि theoretical discharge निकालते हैं। तो ये क्या होगा, A2 into V2। A2 क्यों मल्टीप्लाई किए, A1 क्यों नहीं किए, क्योंकि हम V2 की बात कर रहे हैं, इसलिए A2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब अगर आप ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा A2 into square root of 2g rho m by rho minus 1 delta h upon square root of a1 square minus a2 square। अच्छा यहाँ पे ना पहले से ही एक मिस्टेक है, यहाँ पे a2 आएगा क्योंकि होता है 1 माइनस a2 बाई a1 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ a2 आता है, तो ये नहीं सही है। हाँ यहाँ पे A2 होता है। नहीं सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे A1 होता है, सॉरी, हाँ यहाँ पे A1 होता है, यहाँ पे A2 नहीं होता है, यहाँ पे A1 होता है। तो ये वाला A1 जो है यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। तो आप क्या करो, ये हो जाएगा A1 A2 और इस तरह से ये होता है आपका फाइनल फॉर्मूला थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने का। ये होता है फाइनल फॉर्मूला थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकालने का।
अब इसमें आप क्या करो कि सारा वैल्यू पुट करके, क्योंकि आपको हर चीज यहां पे पता है, ऑल वैल्यूज आर गिवन हेयर, आप यहां से थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकाल लो और फिर एक्चुअल डिस्चार्ज जो है वो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 0.037 और फिर आप थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज का रेशियो ले लो और आप डिस्चार्ज कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ये होता है हमेशा एक्चुअल बाय क्यू थ्योरेटिकल। अब आप क्या करो कि ये सारे वैल्यू जो है यहां पे पुट कर दो और यहां से थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकाल लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वी आर पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर। सो A2 इज हाउ मच, A1 A2 सॉरी दिस इज A1, A2 V2, तो A1 आ जाएगा यहां पे। तो यहां पे क्या करो आप, सारे वैल्यू पुट कर दो। तो क्यू थ्योरेटिकल जो हो जाएगा दैट इज A1 into A2. So A1 is how much? A1 is pi by 4 D1 square. So pi by 4 and D1 is 300 millimeter. So you can convert this 300 millimeter को मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो D1 हो जाएगा आपका कितना 0.3 मीटर और D2 हो जाएगा 0.05 मीटर। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर, सो 0.3 स्क्वायर और A2 कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 0.05 स्क्वायर। तो ये हो गया A1 A2 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड G इज 9.81, क्योंकि SI में कर रहे हैं, ऑल कैलकुलेशन आई एम डूइंग इन SI, इंटू रो एम बाई रो। सो रो एम इज हाउ मच, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड इज 1.25, सो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा रो एम, ये हो जाएगा 1.25 इंटू 1000, so this is 1250, so 1250 by rho is water because water is flowing through this, so water is 1000 minus 1 and this whole is divided by square root of A1 square minus A2 square, so this is A1 ये वाला है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप क्या करो पाई बाई 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 इंटू 0.05 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, और इस बड़े से कैलकुलेशन को आप पूरी तरह से सारे वैल्यू पुट करके यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो जो है आपका 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर पुट कर दो और सारे वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर में डालो और यहां से फिर क्या कर सकते हो कि आप निकाल सकते हो एक्चुअल डिस्चार्ज, सॉरी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ये आएगा आपका 0.0379 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और अगर आप एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल का जो रेशियो लोगे तो एक्चुअल है आपका 0.037 और एक्चुअल निकला है, थ्योरेटिकल निकला है आपका 0.0379, तो इस दोनों का जब रेशियो लोगे तो ये आएगा आपका 0.976। तो ये निकल गया आपका डिस्चार्ज कोफिशिएंट का आंसर इस प्रॉब्लम के लिए। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये, इसमें ये घुमा फिरा के दिया हुआ था कि एक मरकरी मैनोमीटर जो है इस तरह से फिट कर दिया और कह रहा है कि अब आप इसका CD निकालिए, डिस्चार्ज कोफिशिएंट निकालिए। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वेंचुरी मीटर में और ऑरिफिस मीटर में किसी भी तरह से अगर मैनोमीटर लगा रहे और अगर मैनोमीटर का जो लिक्विड है वो अगर वर्किंग लिक्विड से अलग है, हेवियर है, तो आप यही वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करोगे अगर डेटा सारा प्रोवाइडेड है। तो अगर डेटा प्रोवाइडेड नहीं है, अगर प्रेशर के टर्म में प्रोवाइडेड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर प्रेशर दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर डेल्टा एच दिया हुआ है घुमा फिरा के किसी तरह के मैनोमीटर में तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 5 पिटोट ट्यूब का। Water flows at a velocity of 1.417 meter per second. A differential gauge which contains a liquid of a specific gravity 1.25
attached to the pitot-static tube, which is what is the deflection of the cage fluid? बहुत सिंपल है कि किसी पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 1.417 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या है कि एक पिटोट स्टैटिक ट्यूब लगा दिया है। पिटोट स्टैटिक ट्यूब इस तरह का होता है, इस तरह का, और इसके बाहर भी एक ट्यूब होगा, वो ऐसे करके होगा, इस तरह से लगा दिया है, यहां पे ओपनिंग है, और फिर एक टैपिंग यहां से है मैनोमीटर का, और दूसरा टैपिंग जो है वो है इसके बाहर वाले से, इस तरह से बाहर वाले से। पिटोट ट्यूब का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस तरह से एक मैनोमीटर लगा दिया गया है और जिसमें डिफ्लेक्शन जो है वो दिया हुआ है, तो अंदर का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और बाहर का प्रेशर जो है वो स्टैटिक प्रेशर वो कम होगा। तो ये डिफ्लेक्शन जो है ये निकालना है आपको कि ये डिफ्लेक्शन कितना होगा जब वेलोसिटी इतना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। पिटोट ट्यूब का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का वो होता है CV इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2g, फिर वही फॉर्मूला ρm/ρ -1 डेल्टा H, और हर वैल्यू दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो है ये लगाना है और इससे आपको निकालना है कि ये हाइट कितना निकला। तो देखो ये जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 1.417, ये अभी भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसको अभी रखने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ सेपरेट रखो। और CV का वैल्यू दिया हुआ है 1, सो 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 9.81, और रो m जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.25, सो रो m जो हो जाएगा 1.25 इंटू 1000, सो 1250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और रो होगा 1000 क्योंकि ये वाटर है। सो 1250 बाई 1000 -1 इंटू और ये जो हो जाएगा डेल्टा H, यही आपको निकालना है। तो सारे वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं, हर चीज दिया हुआ है, आपको बस इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1.25 -1, सो 0.25 इंटू डेल्टा H। तो यहां से आप डेल्टा H निकाल सकते हैं, 1.417 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू 9.81 इंटू 0.25, और यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा 1.417 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू 0.25, देखते हैं 0.4093। ये निकला है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ द मैनोमीटर, ये मीटर में निकला है। अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 409.3 मिलीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। ये पिटोट ट्यूब का प्रॉब्लम है। तो पिटोट ट्यूब का प्रॉब्लम तो बहुत आसान होता है, उसके लिए बस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और वेलोसिटी का वही फॉर्मूला है जो जिस तरह का फॉर्मूला आपने ड्राइव करा था पिटोट स्टैटिक ट्यूब के लिए, वही फॉर्मूला आप यूज कर देंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये था 5 क्वेश्चंस ऑन फ्लो मीटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।